भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेलपत्र, बेलपत्री। आप लोग जो बेलपत्र चढ़ाते हो, इस बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए उस विषय में थोड़ा सा हम सभी चर्चा करें और आप सब लोग ध्यान से श्रवण करें। सभी लोग, एक दिन की बात है, मां लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी। नारायण बड़े प्रसन्न थे, तो मां लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे नारायण, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, ऐसा कोई पूजन का साधन बता दीजिए। देखो लक्ष्मी, तुम यदि आराधना करना चाहती हो तो आराधना करने के योग सबसे बड़े, बाकी तो सब देवता हैं, बाकी तो सब देव हैं, पर एक ही हैं जो महादेव है, वो है भोलेनाथ। तुम भोलेनाथ की आराधना भक्ति करो, ऐसा कहा। नारायण ने जब बताया कि महादेव की भक्ति करो, तो मां लक्ष्मी महादेव की आराधना में लग जाती हैं। रोज प्रतिदिन आराधना करती हैं, जाप करती हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करती हैं, सेवा करती हैं। बहुत दिन व्यतीत हो गए, तो मां लक्ष्मी के मन में एक दिन ये भाव आया कि क्यों ना मैं भगवान शिव का अर्चन करूं। 1000 कमलों से, कमल के पुष्पों से भगवान शिव के 1000 नामों का उच्चारण करके कमल के द्वारा मैं अर्चन करूं, ऐसा मन में भाव आया। तो लक्ष्मी जी ने 1000 कमल एकत्रित किए और एक एक नाम भगवान शिव का ले ले करके शिवलिंग में चढ़ाना शुरू कर दिया। चढ़ाते 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 999 नाम पूरे हुए। कमल चढ़ाती जा रही, लक्ष्मी जी चढ़ाते जा रही। जैसे ही 1000, जब 1000वां जो कमल था, 1000 पूर्ण होने ही वाला था, उसमें क्या देखते हैं लक्ष्मी जी की एक कमल कम हो गया, एक कमल कम हो गया पुष्प। लक्ष्मी जी अचंभित हो गई। उन्होंने सोचा कि अरे, मैंने तो गिन करके यहां पर कमल लेकर के आई थी, पर ये कम कैसे हो गया। भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए एक कमल को विलुप्त कर देते हैं, छुपा देते हैं। लक्ष्मी जी ने चारों तरफ देखा, परेशान हो गई, कमल नहीं दिख रहा, कमल का पुष्प एक कम हो गया। मेरी तो पूजा खंडित हो गई, मेरी आराधना खंडित हो गई। और यदि कोई अनुष्ठान, कोई जब कोई पूजन खंडित हो जाता है, पूर्ण नहीं होता, तो उसका दुष्परिणाम होता है। लक्ष्मी जी ने सोचा मैंने तो नारायण के लिए, तो नारायण को कष्ट होगा। लक्ष्मी जी दुखी हो जाती है। तभी लक्ष्मी जी के मन में एक भाव आता है। लक्ष्मी जी क्या करती हैं कि अपने एक स्तन को काटती हैं, पयोधर को, अपने एक स्तन को काटती हैं और स्तन को काट करके भगवान शिव के शिवलिंग में चढ़ा देती हैं और कहती है, प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक कमल का जो पुष्प कम हो गया, आप उस कमी को पूर्ण करिए और मेरे जो मैंने स्तन, अपने शरीर के अंग को आपको समर्पण किया है, आप मेरे शरीर के अंग को आप स्वीकार करिए। जब इस भाव के साथ करुण पुकार करते हुए लक्ष्मी जी ने अपने पयोधरों को, स्तनों को चढ़ाया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि वाह लक्ष्मी, तुमने अपने शरीर का जरा भी भान न करा, तुमने अपने स्तन को ही काट दिया, तुमने अपने शरीर को ही काट करके मुझको समर्पित कर दिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसी शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी ने दर्शन किया। भगवान शिव कहते हैं, लक्ष्मी मैं प्रसन्न हूं, तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो जाएं। तभी वहां पर शंकर जी और लक्ष्मी जी की दृष्टि गई पृथ्वी पर, जमीन पर। तो उन्होंने क्या देखा कि जमीन में छोटे छोटे पौधे निकल आए।
लक्ष्मी जी अचंभित हो गई, ये पौधे काय के आ गए। जब ऐसा देखा तो भगवान शिव से पूछती है कि ये पौधे कैसे आ गए प्रभु। तो शिव तो सब जानते हैं। शिव ने कहा देखो, जब उस समय जब स्तन काटे थे तुमने, अपने अंगों को काटा था, तो रक्त बहा था, रक्त की धार बही थी, कुछ बूंद गिरे थे पृथ्वी पर रक्त के। तो उन्हीं रक्तों में से ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष प्रकट हो गए, उत्पत्ति हो गई ये पौधों की। भगवान शिव ने कहा हे लक्ष्मी, ये वृक्ष तुम्हारे द्वारा निर्मित हुआ है, तुम्हारे द्वारा आया है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी आराधना भक्ति को देख करके। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद ये जो वृक्ष है इसका नाम होगा बिल्व वृक्ष, और ये इतना पावन बिल्व वृक्ष होगा कि कोई भी यदि इसकी पत्ती मुझको चढ़ाएगा, यदि एक पत्ती कोई चढ़ा देगा तो उसको 100 राजसू यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि ये बेल की पत्ती में 3 भाग हैं। आपने देखा होगा ना, बेल पत्री में 3 पत्ती की होती है एक बेल पत्ती। तो बोले ये जो 3 भाग हैं, इनमें स्वयं मैं बीच में वास करूंगा, और आजू बाजू ब्रह्मा और विष्णु स्वयं नारायण वास करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों इस पत्र में वास करेंगे। और हे लक्ष्मी, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं होगा, ये वनस्पति भी होगा। श्री सूत्र में ऐसा आता है कि आदित्य वर्णे तपिसोद जातो वनस्पतिस्तव विक्षोत्व बिल्वः। बिल्व पत्र को वनस्पति माना गया है, और ये इतनी बड़ी वनस्पति है, औषधि है, कि यदि किसी को कोई बीमारी हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, यदि वो बेलपत्र ताजी तोड़ करके प्रतिदिन खाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। इतनी पावन होती है बेलपत्र, वनस्पति है महाराज। भगवान शिव ने कहा कि हे लक्ष्मी, आज से साक्षात तुम्हारा वास होगा इस वृक्ष में, और केवल तुम्हारा ही नहीं, जितनी भी देवियां हैं इन सब देवियों का वास बिल्व वृक्ष में होगा। बिल्व वृक्ष में जो भी जल छोड़ेगा, जल चढ़ाएगा, घी का दिया जलाएगा बिल्व वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष की बेल के पेड़ की सेवा करेगा, माताएं बहनें पुरुष वर्ग जो भी बेल के पेड़ में जल छोड़ेंगे, दिया बत्ती करेंगे, भगवान कोई स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, कोई पूजन पाठ करेंगे, तो बोले और किसी जगह पूजन करने से जो 100% फल मिलेगा, यदि बेल वृक्ष की सेवा करेंगे, बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि जाप पूजन करेंगे, तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे लक्ष्मी, ये बड़ा प्रिय होगा मुझे बिल्व का पत्र। इस तरह से भगवान शिव ने मां लक्ष्मी पर कृपा की, और मां लक्ष्मी के द्वारा बेल का जो वृक्ष है उस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है।